आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम की बारात ड्योढ़ी पर पहुंच चुकी है और जनक के महल की ड्योढ़ी पर अब राजमहल की सारी स्त्रियां आ गई हैं। सीता की माता जी आ गई हैं और वे सब परछने लेकर आई हैं राम की बलैया लेने, उनकी आरती उतारने। दही और अक्षत, इससे परछन किया जाता है। यह एक पारंपरिक वैवाहिक रीति है और चारों ओर अपार आनंद का पारावार उमड़ आया है। सज आरती अनेक विध, मंगल सकल संवार। आरतियों के थाल सजा लिए गए हैं। हर प्रकार की मांगलिक सामग्री उन आरतियों के थाल में है। चली मुदित परछन करन, गज गामिनी बरनार। और वे जो स्त्रियां हैं महल की, जिनकी चाल गजगामिनी चाल है और वे श्री राम का परछन्न करने के लिए उन मांगलिक सामग्री को लेकर पहुंच गई हैं। विधु बदनी सब मृगलोचन, और सारी कैसी हैं? चंद्रमा के मुख जैसी। और उनकी आंखें कैसी हैं? मृग नयनी, हिरणी के समान उनकी आंखें हैं। सब निज तन छवि रति मधुलमोचनी, और उन सब की जो छवि है, जो सौंदर्य है, कैसा है? कामदेव की जो पत्नी है रति, उसका भी मान मर्दन करने वाला। कि रति भी अपने अहंकार को छोड़ दे इन स्त्रियों को देखकर। और ये तो महल की स्त्रियां हैं, उनकी बात की जा रही है कि कितनी सौंदर्य संपन्न है। पहिरे बरन बरन बरचीरा, और उन्होंने विभिन्न प्रकार के वर्णों के, रंगों के वस्त्र धारण किए हुए हैं। अर्थात साड़ियां पहनी हुई हैं विभिन्न प्रकार के रंगों की, रंग बिरंगी साड़ियां। सकल भूषण सजे शरीरा, और पूरा शरीर विभिन्न प्रकार के सुंदर आभूषणों से सजा हुआ है। सकल सुमंगल अंग बनाए, उन स्त्रियों ने अपने शरीर के सभी अंगों को मंगलमय श्रृंगार से सजाया हुआ था। कर ही गान कल कंठी लजाए, और वे जब गीत गाती थीं, मांगलिक गीत, उनके गीतों को सुनकर मधुर गान गाने वाली कोयलें भी लजा जाती थी। कंकन किंकिनी नूपुर बाजे, उनके कंकन, करघने और नूपुर के जो शब्द हो रहे थे। चली बिलो की काम गजलाजी, और जब वे चलती थी तो ऐसा लगता था कि जो कामदेव के हाथी हैं वे भी लजा जाएंगे। ऐसी सौंदर्य संपन्न जनक के महल की स्त्रियां हैं। बाज ही बाजने विविध प्रकारा, अनेक प्रकार के मांगलिक बाजे वहां पर बजने लगे। नभ अरु नगर सुमंगल चारा, आकाश में और नगर में सब स्थानों पर मंगलाचरण हो रहा था। मंगलमय गीत गाए जा रहे थे, स्तुतियां की जा रही थी। सची शारदा रमा भवाने, जे सुरतीय सुचि सहज सयाने। अब पूरा परिवेश जो है महोत्सव का है। ऐसे समय में वहां पर देवता तो पहुंचे ही हुए हैं, तो देवांगनाएं भी पहुंची हुई हैं।
उनकी स्त्रियां देवताओं की। इंद्र पहुंचे हैं तो इंद्राणी भी वहां पर है, सची भी है, मां सरस्वती भी हैं, रमा लक्ष्मी जी भी हैं, भगवान विष्णु पहुंचे हैं, भवानी भी हैं क्योंकि भगवान शिव भी वहां गए हैं। तो सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां पर पहुंचे हैं उस स्थान पर। तो कहते हैं जहां पर वे स्त्रियां मंगलमय गीत गा रही हैं ना, वहां पर इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती भी पहुंच जाती हैं, जो कि कैसी हैं? जे सुरतीय, ये जो देवताओं की स्त्रियां हैं, सुचि सहज सयानी, बहुत ही पवित्र हैं, सहज हैं और बहुत सयानी हैं, ज्ञानवान हैं। ये वहां पर पहुंच गए हैं। अब कह रहे हैं लेकिन वहां पहुंचकर इन्होंने क्या किया? कपट नारी बर वेश बनाए, कपट पूर्वक, छल पूर्वक अपना वेश बदल लिया। अब यहां पर जो कपट शब्द है, ये कोई दोष के रूप में नहीं है, ये प्रेम के रूप में है कि इंद्राणी ने, सरस्वती ने, पार्वती ने और लक्ष्मी ने, इन्होंने क्या किया? अपना वास्तविक रूप हटाकर वहां की स्त्रियों का वेश धारण कर लिया, भेष बदल लिया, अपना रूप बदलकर। तो इसको तुलसीदास जी कहते हैं कि वे जो सहज स्वाभाविक ही हैं, सहज रहती हैं। जो आदमी सहज रहता वो रूप नहीं बदलता, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने अपनी उस सहजता को छोड़कर यहां पर कपट का आश्रय लिया, प्रेम के वशीभूत। यह मांगलिक कपट है, हितकारी है, आनंददायी है। जैसे क्रोध होता है, एक क्रोध ऐसा होता है कि जो दूसरे का सर्वनाश कर देता है और अपना भी कर देता है, लेकिन एक क्रोध ऐसा होता है कि जो बड़ा मांगलिक होता है। अब गुरु विद्यार्थी पर क्रोध करता है तो क्या उसका अहित साधने के लिए क्रोध करता है? वह मांगलिक क्रोध है, सात्विक क्रोध है। इसलिए यहां जिस कपट की चर्चा कही गई है, ये प्रेम पूर्ण कपट है, प्रेम से भरा हुआ, हितकारी, रसपूर्ण। तो उन्होंने भेष बदला और क्या किया? मिली सकल रनिवास ही जाए, और वे चारों अपना भेष बदलकर रनिवास की स्त्रियों के साथ जाकर मिल गई, उन्हीं के बीच में। कर ही गान कल मंगल बाने, और उन्हीं के साथ ही वे मांगलिक गीत गाने लगी जो रनवास की स्त्रियां गा रही थी। हर्ष विवश सब काहू न जाने, वहां पर सारी स्त्रियां हर्ष के ऐसे विवश हो गई थी, प्रेम के ऐसे वशीभूत कि किसी को पता ही नहीं था कि कौन आया और कौन गया। किसी ने पहचाना ही नहीं कि जो इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, ये जो चार स्त्रियां हमारे निवास में आ गई हैं, ये कौन है, कहां से आई, किसी को फिक्र ही नहीं है। सब अपनी आनंद की लहर में इतने डूबे हुए हैं, किसी को किसी की फिक्र नहीं है, बस आनंद ही आनंद है। और इन पंक्तियों को देखकर मुझे एक गीत की पंक्ति याद आती है, बिल्कुल इस पर खरी उतरती है। वो गीत की पंक्ति कुछ ऐसे है: समा है सुहाना नशे में जहां है, किसी को किसी की फिक्र ही कहां है। बिल्कुल ये बात यहां खरी उतर रही है। इन पंक्तियों को एक बार फिर से सुनिएगा, और यह गीत भी बहुत प्यारा है, इसे भी सुनिएगा। तो अब क्या कह रही हैं ये? हर्ष विवश सब काहू न जानी, किसी स्त्री ने नहीं पहचाना कि सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और इंद्राणी आई है। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन्न चली। कौन किसको जाने, तुलसीदास जी कह रहे हैं, किसे फुर्सत है, किसी को किसी की फिक्र ही कहां है।
किसी को परवाह ही नहीं किसी की। सबको बस एक ही चीज़ की धुन सवार है कि राम वहाँ पर आ गए हैं। वे राम जो परब्रह्म है, वे दूल्हा बनकर हमारे द्वार पर आए हैं और उनको उनका परिछन्न करने चलना है, उनको दही और अक्षत का तिलक करने चलना है, उनकी आरती उतारनी है। सारा ध्यान सभी का वहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पर मैं एक बड़ी रहस्यपूर्ण बात बता रहा हूँ, गहरी बात। यहाँ गोता मार के अनमोल हीरे जवाहरात और मोती निकलवाएंगे हम, और संभाल के रख लीजिएगा जो जो रख सके। यह जो छोटा सा प्रसंग है इस समय, यह यूं ही कहकर आगे बढ़ जाने वाला नहीं है। रनिवास की स्त्रियां राम की आरती उतारने जाने वाली हैं, उनकी बलाएं लेंगी जाकर। और इस समय समस्त देवी देवता राम और सीता का विवाह देखने आए हुए हैं। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती और इंद्राणी, ये साधारण महल की स्त्रियों का ही वेश धारण करके उनमें घुल मिल गई हैं और उसमें सम्मिलित हो गई हैं। यहां राज की बात शुरू होती है कि जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो उस समय प्रत्येक के साथ है, ये किसी विशेष के साथ नहीं है, प्रत्येक के साथ, कि जब भी आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य होता है उस समय आपके जो इष्ट देव हैं, जो भी इष्ट देव हैं, देवी देवता हैं, वे उस समय वहाँ पर भेष बदल कर आते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं। और यह निर्भर करता है कि आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा कितनी गहरी है, कितनी डेप्थ है उसमें, कितनी पवित्र है, पावन है। जितनी जितनी आपकी आस्था पावन होती है, उसी के अनुसार उसी कोटि के देवी देवता आपके यहाँ भेष बदल कर आते हैं और सम्मिलित होते हैं। यह सत्य है। जो जिसको ध्याता है, पूजता है, वे यदि स्वयं भी नहीं आ पाते देवी देवता तो अपने प्रतिनिधियों को भेज देते हैं कि जाओ, हमारे प्रिय भक्त कि यहाँ समारोह है, मंगल काज हो रहा है, तो तुम हमारे प्रतिनिधि बनकर जाओ। वे अपना काम करते हैं, लेकिन हम उस समय इतने खोए होते हैं अपनी मस्ती के अंदर। अभी कह रहे हैं ना तुलसीदास, किसी को किसी की फिक्र ही कहाँ है। 4 सर्वोच्च कोटि की देवियां वहां पहुंच चुकी हैं, उपस्थित हैं मंडप के अंदर, रनिवास में, ड्योढ़ी पर, महिलाओं के साथ, सभी के साथ, और कोई उनको पहचान ही नहीं पा रहा। फुर्सत किसी है पहचानने की? आंखें कौन खुली रख सके इस समय? अवसर नहीं है। और ऐसे अवसरों का ही लाभ उठाकर देवी देवता सभी के समारोह में आते हैं। जो लोग माहिर हैं पहचानने के, वे पहचान लेते हैं, लेकिन माहिर कहां से आएंगे? विरले होते हैं। पहचानना सरल नहीं है, बिल्कुल सरल नहीं है। कोई इशारा करने वाला हो तो वह बता सकता है कि ये है। ये बड़ी गहरी बात है। तो इसलिए जो भी आपका मांगलिक कार्य हो, उस कार्य में अपने इष्ट देवों को आह्वान कीजिए, उन्हें बुलाइए, न्योता दीजिए और उनसे कहिए
कि हम समारोह में तो व्यस्त होंगे ही, और हम जानते हैं आप आएंगे, लेकिन हम आपको न पहचान पाएंगे, न देख पाएंगे, न समझ पाएंगे। तो यदि भूल चूक से हम आपका समुचित सत्कार न कर पाए, पूजन न कर पाए, तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। तो अग्रिम क्षमा याचना उनसे कर लीजिएगा, वे प्रसन्न रहेंगे। यह एक गहरा सूत्र मैंने आपको बता दिया है। को जान के ही आनंद, कौन किसको जाने, बस सब अपने आनंद में मस्त थे। और आनंद क्या था कि दूल्हा बने जो परब्रह्म राम हमारी ड्योढ़ी पर आए हैं, उनकी हमें आरती उतारने जाना है। कल गान मधुर, सुंदर सुंदर गीत गाए जा रहे हैं। निशान बरसी ही सुमन सुर शोभा भली, और मधुर नगाड़े बज रहे हैं। सुंदर गीत हैं, मधुर नगाड़े हैं। नगाड़ों का एक तो होता है वीर रस के नगाड़े, एक होता है मधुर नगाड़े। जब उनका शब्द बहुत मधुर होता है, बहुत प्यारे लगते हैं। तो नगाड़ों का मधुर मधुर स्वर गूंज रहा है। बरस ही सुमन सुर शोभा भली, और देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आनंद कंद बिलोक दुल्हु, सकल ही है हर्षित भई। और वे जो आनंददायी राम हैं, उनका मुख देख देख कर सभी परमानंद से भर रहे हैं। सकल ही है हर्षित भई, सबका हृदय अपार हर्ष से भरा हुआ है। अम्भोज अम्बक अम्बु, उमगी सुअंग पुलकावली छई। और क्या हो रहा है, वे जो स्त्रियां आरती उतारने आई हैं ना, उनकी जो कमल के समान नयन है, उन नयनों में प्रेम के अतिरेक के कारण अश्रु भर आए हैं, सजल हो गई हैं उनकी आंखें। और सुअंग पुलकावली छई, और जो उनके सुंदर अंग हैं वे पुलकित हो रहे हैं राम को देख देख कर। जो सुख भासिए मात मन, देख ही राम बर भेष। यह तो अन्य साथ आई राजमहल की स्त्रियों का हाल था। अब सीता की जो माता जी हैं, उनकी भाव दशा देखिए कैसी हो गई है राम को देखकर। जो सुख भासिए मात, सीता की माता को जो सुख प्राप्त हुआ है, देख राम बर भेष, राम को दूल्हे के रूप में देखकर सीता की मां को जो सुख प्राप्त हो रहा है। सोने सकहीं कही कल्प, सत्य सहित शारदा शेष। उसको 100 कल्पों तक भी, बहुत बड़ी काल की अवधि है ये कल्प, तो कह रहे हैं 100 कल्पों तक भी, लाखों कल्पों तक भी शेषनाग और शारदा, ये दोनों भी उस सुख को गाने लगे ना, तो गा नहीं सकते। ऐसा सुख सीता की माता को प्राप्त हो रहा है राम को दूल्हे के रूप में देखकर, क्योंकि पहले से ही राम के प्रति उनके मन में इतनी प्रीति थी, इतना अधिक प्रेम उमड़ घुमड़ रहा था, और अब तो वे उनके दामाद बनने जा रहे हैं। नयन नीर घटी मंगल जाने, और उनकी आंखों से बहते हुए आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन बावजूद इन सब के उन्होंने उसे, उन आंसुओं को रोक दिया, यह कहकर कि देखो मंगलमय काम हो रहा है, मैं दूल्हे के रूप में सजे संवर कर आए राम की आरती उतारने जा रही हूँ, और आंसुओं तुम इस समय बहोगे तो इस मंगल कार्य में तुम्हारा बहना शुभ नहीं है, तुम ठहर जाओ, फिर बह लेना, अभी मत बहो। तो बड़ी कठिनाई से उन्होंने अपने अश्रुओं को रोका, परछन कर ही, और दूल्हे का परछन किया, दही और अक्षत से उनका तिलक किया।
मुदित मन रानी, और मन ही मन रानी बहुत मुदित थी, प्रसन्न थी। वेद विहित और कुल आचारो, कीनी भली विधि सब व्यवहारो। और रानी ने अपने कुल की मर्यादा के अनुसार और वैदिक मर्यादा के अनुसार जो भी स्वागत सत्कार सम्मान था, व्यवहार था दूल्हे के प्रति, वह सब उन्होंने किया। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, चारों तरफ पंच शब्द और पंच ध्वनियां होने लगी, मंगल गीत गाए जाने लगे। पट्ट पावड़े पर ही विधि नाना, और जो पावड़े बिछे हुए थे वो ऐसे दुर्लभ वस्त्रों के थे, दुर्लभ वस्त्रों के जो सामान्यतः मिलते नहीं हैं, उनके पावड़े बिछा रखे थे वहां पर अनेक प्रकार के। कर आरती अर्ध तिन देना, राम को आरती और अर्घ्य देने के बाद उनको मंडप की ओर प्रस्थान करवाया। दशरथ सहित समाज विराजे, वहां दशरथ अपने राज समाज के साथ विराजमान थे। विभव विलोक लोकपति लाजे, और उनका जो वैभव था उसके वैभव के सामने सारे लोकपति फीके पड़ रहे थे। जितने भी लोकपाल आए हुए थे वे सब लजा रहे थे दशरथ का वैभव देख देख कर। समय समय सुर बरसी ही फूला, थोड़ी थोड़ी देर बाद देवता वहां फूल बरसा रहे थे। शांति पढ़े महिसुर अनुकूला, और जो ब्राह्मण थे वे वहां पर बार बार शांति पाठ कर रहे थे और उस परिवेश को और अनुकूल बना रहे थे, सुखद बना रहे थे। नभ अरु नगर कोलाहल होए, आकाश में और पूरे नगर में एक शोर सा छाया हुआ था। आपने पर कछु सुनाई न कोई, न किसी को अपनी सुनाई दे रही थी बात, न किसी दूसरे की सुनाई दे रही थी। हर तरफ शोर ही शोर था। यही विधि राम मंडप ही आए, और ऐसे परिवेश में विधिवत राम मंडप में पधारे। अर्ध देई आसन बैठाए, उनको अर्ध्य दिया गया, आसन पर बिठाया गया। बैठारी आसन आरती कर निरख बहु सुख पावहीं, और वे जो स्त्रियां थीं उनको अर्ध्य देकर आसन पर बिठाने के बाद बहुत सुख प्राप्त कर रही थी, निहार रही थी राम को। मनि बसन भूषण भूर बार ही नारी मंगल गावहीं, और उन नारियों ने क्या किया, रत्नाभूषण वस्त्र इत्यादि बहुत सारे मूल्यवान पदार्थ थे, वो राम के ऊपर से वारे न्योछावर किए। ब्रह्मादि सुरबर विप्र भेष बनाई को तक देखे ही। अब अभी बताया था कि पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी, सरस्वती, ये सब राजमहल की स्त्रियों के मध्य स्त्रियों का वेश बनाकर वहां पर पहुंच गई हैं। वे तो देख रही हैं सामने राम को, दूल्हा बने हुए हैं राम। आरती उतारी उनकी, परिछन्न वारे, सब कुछ किया, पूरा सुख लहा। तो अब ये क्यों पीछे रहे? तो भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, इन सबों ने क्या किया, इन सभी ने ब्राह्मणों का वेश धारण किया, और ये ब्राह्मणों का वेश धारण करके वहां पहुंच गए। अब राम जी की बारात है, ये तो आएंगे, लेकिन क्योंकि राम यहां पर लीला करने आए हैं, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे ये सभी देवी देवता वहां पर सम्मिलित नहीं हो सकते। तो सभी भेष बदल कर आए हैं, रूप बदल कर आए हैं, पहुंच गए हैं ब्राह्मणों के वेश में। ब्रह्मादि सुरबर विप्र भेष बनाई कौतुक देखे हैं, और वहां के सारे क्रियाकलाप देख रहे हैं आश्चर्य के साथ।
अवलोक रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन लेखही। और वे जो रघुकुल के कमल के लिए साक्षात सूर्य के समान हैं, वे श्री राम, उन राम की छवि को देख देख कर अपने जन्म को सफल समझ रहे हैं, सार्थक समझ रहे हैं। आनंद, भाव, भक्ति, इन सब से भरकर ये सभी देवी देवता राम को निहार रहे हैं और अपने को निहाल कर रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित असीसी नाई सिर हर्ष हृदय समाई। और वो जो मणि माणिक्य वस्त्र इत्यादि राम के ऊपर से वारे गए थे, वे सारे नाइयों को, बारियों को, भाट को, नट को, इन सब को वितरित कर दिए गए, दे दिए गए। न्यौछावर उन्हीं को दी जाती है। और उन न्यौछावरों को पाकर, राम के ऊपर से जो न्यौछावर की जाएंगी चीज़ें कितनी कीमती होंगी, तो उनको पाकर उनके हर्ष का पारावार न रहा और वे सब आशीषें देते हुए चले गए। मिले जनक दशरथ अति प्रीति। अब दशरथ और जनक की मिलनी हो रही है, वे मिले हैं एक दूसरे से बहुत प्रीतिपूर्वक। करी वैदिक लौकिक सब रीति। और मिलते समय जो भी सांसारिक रीतियां होती हैं, मिलने के समय हमें, आप सब लोग देखते होंगे हर शादी में मिलनी होती है, तो वो जो मिलनी का जो सांसारिक रीति रिवाज होता है वह सब किया उन्होंने, और वैदिक भी किया, दोनों रीति रिवाज किए। करी वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोज खोज कवि लाजे। और इन दोनों महाराजों को मिलते हुए देखकर जो कवि लोग थे वे सोचने लगे कि जनक और दशरथ, ये दोनों महाराज एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इनकी उपमा किससे दें हम। बहुत सोचा, बहुत दिमाग दौड़ाया, पर उनको कुछ समझ में नहीं आया और वो लजा गए, लज्जित हुए कि हम बताओ किस बात के कवि हैं, उपमा ही नहीं दे पा रहे हैं। लही न कतहूं हारी ही माने, बहुत खोजबीन की, कुछ नहीं मिला। और उन कवियों के हृदय ने हार मान ली कि हम दशरथ और जनक की इस मिलनी का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई उपमा खोज नहीं पा रहे हैं। फिर आखिर में एक उपमा उन्होंने खोज ली। और क्या उपमा खोजी? इन सम इन्हें उपमई उर आने। एक ही उपमा उनके मन में आई कि इन दोनों की उपमा तो इन दोनों से ही की जा सकती है, क्योंकि ना दशरथ जैसा कोई है, ना जनक जैसा कोई है। अब जैसा हो कोई तभी तो उपमा कीजिएगा ना, जैसा कोई है ही नहीं, ऐसा ही है। तो ऐसा ही है तो ऐसे ही की उपमा ऐसे के साथ ही की जाए। तो जनक की उपमा जनक से और दशरथ की उपमा दशरथ से। अब सोचते रहिए आप, कभी तो सोच नहीं पाए। तो हार के थक हार के उन्होंने यही किया। सामद देख देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। और क्या हुआ? इन दोनों समधियों को देखकर देव अनुरागे, देवताओं की बहुत प्रीति बढ़ गई इनके प्रति, बहुत प्रेम से भर गए देवता इन दोनों समधियों को गले मिलते देखकर। क्यों भाई, ऐसा क्या पा लिया देवताओं ने कि उनकी इतनी प्रीति बढ़ गई, इतनी उनको प्रसन्नता हो रही है, आनंद हो रहा है? क्या मिल रहा है उनको इस समय? बताते हैं थोड़ी देर में। सुमन बरसी जस गावन लागे,
और वे देवता इन दोनों समधियों को गले मिलते देखकर पुष्पों की वर्षा करने लगे, उनका यशगान करने लगे। जग ब्रंच उपजावा जब ते, और क्या बोले वे देवता कि जब से ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की है, इसे उपजाया है, तब से अब तक देखे सुने ब्याह बहुत अब ते। देवी देवता कहते हमने बहुत विवाह देखे हैं, बहुत विवाह देखे, एक नहीं देखे, अनंत विवाह देखे जब से ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई है। सकल भांति सब साज समाजो, और उन विवाह में विवाह के योग्य हर प्रकार का साजो सामान हमने देखा है। एक से एक शानदार सजावटें देखी हैं, सब कुछ देखा। सम समधी देखे हम आजू, लेकिन समान समधी हों ऐसा हमने आज तक नहीं देखा कि दो समधी जब मिलें तो दोनों का स्टेटस बराबर का हो, प्रतिष्ठा बराबर की हो, कोई किसी से कम ना हो, दोनों बिल्कुल बराबर के हों। ऐसे समधी हमने केवल आज ही देखे हैं, आज से पहले कभी नहीं देखे। थे ही नहीं तो देखते कैसे। यहां पर जो दशरथ हैं वे भी परमात्मा के पिता हैं, भगवान के पिता हैं दशरथ। और जो जनक हैं वे भगवती के पिता, बराबर का स्टेटस है। दोनों ही परम आद्य शक्ति जो भी हैं उनके पिता हैं, ऐसा गौरव पाया है। और दोनों ही धर्मात्मा हैं, यशस्वी हैं, कीर्ति संपन्न हैं। तो ऐसे समधी देवता कह रहे हैं हमने आज तक समधियों की ऐसी जोड़ी कभी नहीं देखी। जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है सब कुछ देखा, पर यह जोड़ी समधियों की कभी नहीं देखी। देव गिरा सुन सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दुह दिस माची। और 10 दिशाओं में यह अलौकिक प्रीति छा गई देवताओं की यह सत्य और मधुर वाणी सुनकर। देत पावड़े अरद सुवाहे, सादर जनक मंडप ही लाए। और उसके बाद दशरथ जी को अर्घ्य दिया जनक जी ने, सुंदर पावड़े बिछाए और उनको मंडप के मुख्य स्थान पर लेकर आ गए। मंडप बिलोक विचित्र रचना, रुचिता मुनि मनहारे। जो मंडप जनक जी ने बनाया था, उस मंडप की अलौकिक रचना को देखकर, दिव्य रचना को देखकर जो मुनि थे वे भी बरबस आकर्षित हो गए, अपना मन हार गए। निज पान जनक सुजान सब कहूं आन सिंहासन धरे। और जनक की विनम्रता और शिष्टाचार देखिए कि जब मंडप में लेकर आ रहे हैं वे दशरथ को, वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र को, इन सब को, तो उनको बैठने के लिए जो आसन थे रखे हुए थे उनको जनक स्वयं अपने हाथों से उठा कर लाए। ऐसा समझिए कि अपने अपने हाथों से वो कुर्सियां उठा उठा कर ला रहे हैं, नौकरों को से नहीं कहा। जनक महाराज हैं, एक इशारा करें किसी को भी, नौकर चाकर खड़े हैं इतने, सब उठा के ले आएंगे कुर्सियां और बिठा देंगे कि बैठो भाई। वे क्यों उठाएं कुर्सियां? लेकिन सम्मान देने की सबसे उच्च पराकाष्ठा कि अपने समधी के लिए और गुरुजनों के लिए जो आसन रखे हैं उन आसनों को अपने हाथ से उठा कर लाए और उनको विराजने का निवेदन किया। कुल इष्ट सरिष्ट वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। और उसके बाद उन्होंने अपने इष्ट देव के समान वशिष्ठ जी का पूजन किया।
जो दशरथ के गुरु हैं उनका पूजन किया, इस तरह से सम्मान देकर जैसे वे उनके इष्ट देव हों, और फिर उनसे आशीष ली। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति तो ने परे कही, और उसके बाद उन्होंने विश्वामित्र का पूजन किया, और उनके पूजन करते समय विश्वामित्र का जो उनकी हृदय की प्रीति उमड़ घुमड़ रही थी, उस प्रीति की रीति का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उनके प्रति, विश्वामित्र के प्रति जनक अहोभाव से भरे हैं, जनक भी और दशरथ भी दोनों। लेकिन जनक के अहोभाव का तो कोई और छोर ही नहीं है ना। सीता के लिए वे राम को लेकर आए हैं विश्वामित्र, तो उनके अहोभाव का तो कोई और छोर हो ही नहीं सकता। तो उनकी जो प्रीत की जो रीत है विश्वामित्र के प्रति, वह अनकही ही है, कहा नहीं जा सकता उससे। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीस। उसके बाद जनक जी ने वामदेव इत्यादि जो ब्राह्मण आए हुए थे उन सभी का पूजन किया। मांगलिक कार्यों में जो पवित्र आत्माएं होती हैं, गुरुजन होते हैं, दिव्य जन हैं, महापुरुष हैं, सबसे पहले उनका पूजन होना चाहिए। उनका पूजन करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। यही सच्चा आशीर्वाद होता है सबसे पहले, कि विधिवत सबको पूज कर उनसे आशीष ली जाए। दिए दिव्य आसन सब ही सब सन लही आशीष, और उन सभी को बैठने के लिए दिव्य आसन दिए जनक ने, और उन सभी से आशीर्वाद प्राप्त किया, शुभकामनाएं प्राप्त की, आशीषें ली। आपने देखा दो बातें इस प्रसंग में अपने भीतर समा लेने जैसी हैं। पहली यह कि प्रत्येक मांगलिक कार्यों में आपके इष्ट देव, देवी देवता वे अवश्य सम्मिलित होते हैं, चाहे वह व्यक्ति कैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, सज्जन है, पापी है, कैसा भी है। देवता भेद नहीं करते। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई घर में कोई सुंदर काम होता है, विवाह है, कुछ भी है, तो उसका पहला निमंत्रण हम देवी देवताओं को देते हैं। शादी का भी कार्ड आता है तो पहला कार्ड देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है। घर के मंदिर में रख दिया जाता है पहला निमंत्रण। रख रखा के हम सब भूल भाल जाते हैं, बस एक बार रख दिया, बात खत्म हो गई। सांसारिक आदमियों को 10-10 फोन कर देंगे कि भैया जरूर आना है, हम बुरा मान जाएंगे नहीं आए तो, आना है। व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे, वीडियो भी भेजेंगे, और अनेक अनेक प्रकार से 10-10 बार कहेंगे सांसारिक आदमियों को। लेकिन देवी देवताओं को बस एक बार मंदिर में कार्ड रखा है, बात खत्म हो गई। घर के मंदिर में एक कार्ड रख दिया जयराम जी की, नमस्ते, आओ या ना आओ भला से हमारे। दोबारा वहाँ जाकर नहीं कहते, और जो कहता है वो बहुत सुंदर करता है, क्योंकि देवताओं को भी बहुत बार मनाना पड़ता है तब आते हैं, सहज नहीं होता। आपने देखा होगा कि आपको लगता है कि आपके घर की शादी में या किसी भी समारोह में कोई बहुत हाई स्टेटस का आदमी है, वो आ जाए, हाई पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है, तो आप उसको हजार बार न्योतते हैं, और पूरा ध्यान वहीं लगा रहता है कि बस वो आ जाए। उसी की राह में पल के बिछाए बैठे रहते हैं। तो जिस तरह से वीआईपीओं को हजार बार
न्योता जाता है, उसी प्रकार से जो अंतिम वीआईपी हैं देवी देवता, उनको भी हमें बार बार न्योतना चाहिए। 2 बातें उतार सकें तो बहुत अच्छा, भूल जाएं तो आपकी इच्छा। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारी, चली मुदित परिछनि करण, गज गामिनी बर नारी। विदु बंदनी सब सब मृग लोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए। कंकन किन किनी नूपुर बाजी, चाली बिलो की काम गज लाजई। बाजई बाजिन विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। कपट नारी बर बेस बनाई, मिली सकल रनिवासई जाई। करई गान कल मंगल बानी, हरस विबस सब काहू न जानी। को जान के ही आनंद बस सब, ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बरसई, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु मिलो की दूलऊ, सकल ही हर्षित भई। अनभोज अम्बक अम्बु उमगी, सुअंग पुल कावली छई। जो सुख भासिय मात मन, देखी राम बर बेसु। सो न सकई कही कलप सत, सहस शारदा सेसु। नयन नीरु घटी मंगल जानी, परिछनि करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारो, कीन भली विधि सब व्यवहारो। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावरे परहि विधि नाना। करी आरती अर्घो तिन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। दशरथ सहित समाज बिराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसई फूला, शांति पड़ई मई सुर अनुकूला। नव अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। एहि विधि राम मंडपई आए, अर्घो देई आसन बैठाए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावही। मनि बसन भूषण भूरि बारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर मृप वेश, बनाई कौतुक देखही। अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखही। नाउ बारी बाट नट, राम निछावरी पाई।
मुदित असी सई नाई सिर हर सुन हृदय समाई। मिले जनक दशरथ अति प्रीति करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। लही न कतहु हारी ही मानी इन सम एहि उपमा और आनी। सामद देखी देव अनुरागे सुमन बरसि जसु गावन लागे। जगु बिरंची उपजावा जपते देखे सुने ब्या बहु तब ते। सकल भांति सम साज समाजो सम सम दी देखे हम आजो। देव गिरा सुनि सुंदर साची प्रीति अलौकिक दूध सिमाची। देत पावरे अर्घु सुहाए सादर जनक मंडप ल्याए। मंडप विलोकि विचित्र रचना रुचिर रता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस विशिष्ट पूजे विनय करी आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति तो न पर कही। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महिष। दिए दिव्य आसन सब ही सब सन लई आशीष।